आपको यकीन है आपका भाई शराब नहीं पीता था? नहीं पीता था सर मेरा भाई शराब, मेरे सामने तो कभी नहीं आया है पी करके, तो आप फिर हमने आपको तो कभी भी नहीं देखा है। क्योंकि कई थ्योरी आ रही थी कि बहुत नेपाल सारी में, क्योंकि दोस्तों का स्टेटमेंट तो पी के सो गया, डिप्रेशन में था, परेशान था, नहीं एहसास हुआ हमें। क्या ये संभावना हो सकती है दूर दराज तक? नहीं सर, ऐसा सर कुछ भी नहीं है सर। आपको लगता है वहां हत्या की गई है फिर? सर 2 जून को जो घटना हुआ, फैजल खान और रामाशंकर प्रसाद ने मिल करके जो साजिश रचा, उसका शिकार हुआ मेरा भाई, दुनिया जो भी माने। लेकिन हम इस घटना का दोषी फैजल खान, डॉक्टर रामाशंकर प्रसाद और सावित्री कंप्यूटर के मालिक को मानते हैं सर। साजिश के तहत सारा चीज़ हुआ है सर, और बहुत कुछ सर जांच का विषय है, जांच होना चाहिए, फेयर जांच होना चाहिए। हम तो सर आपके चैनल के माध्यम से सर हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं सर। आपकी आवाज़ बहुत दूर तलक जाती है। हम चाहते हैं कि हमारे भाई, हमारे अंदर, हम अपने आप को सर जवाब नहीं दे पा रहे हैं सर। हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं सर, ये बात हम बता नहीं सकते हैं सर। मन में हजारों सवाल हैं, लेकिन एक भी सवाल का सर जवाब नहीं मिल पा रहा है। जो भाई मेरे लिए हमेशा खड़ा रहता था, उसको हमने खो दिया है। हमको सर विश्वास नहीं होता है सर कि वो मर गया है। सच पूछिए तो सर, हमारा ना माइंड ना हार्ट कोई भी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए सर तैयार ही नहीं है कि प्रिंस मर गया है, प्रिंस की मौत हो गई है। लेकिन उसकी मौत हो गई है, ये सच है, इसको एक्सेप्ट हमें करना पड़ेगा। और अब तो हमको ये लगता है कि वो मेरे अंदर है सर। और सर आंसू जो होता है ना सर, आंसू सर मेरा सूख गया है सर। क्योंकि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि मेरा भाई नहीं है। हम दुनिया को सर जवाब दे सकते हैं सर, अपने आप को जवाब नहीं दे सकते हैं सर। अपने आप को सर बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं सर। आपके दर्द के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। सब चीज़ सर चला गया। माता पिताजी स्वीकार कर पा रहे? सर जब जब हम जेल से बाहर निकले तो हम, मेरे दिमाग में पहला चीज़ यही आया कि हम किस मुंह से अपने माँ बाप को अपना चेहरा दिखाएंगे।
कि हम अपने भाई को नहीं बचा सके। मम्मी पापा तो सर हमारे भरोसे पर ही ना पटना में मेरे भाई को छोड़ा था। जब भी मम्मी पापा का सर याद आता है तो सर एक ही सवाल मन में उठता है कि उसको क्या क्या जवाब दें, क्या मुंह दिखाएं। सर बात तक नहीं कर पाते हैं सर अच्छे से। क्या बात करेंगे सर। जिस मम्मी पापा हम पे भरोसा करके भाई को सच पूछिए तो सर मुंह तक दिखाने के लायक नहीं है सर। जो सर मेरे साथ हुआ है हम नहीं चाहते हैं किसी के साथ हो सर। भगवान किसी को ऐसा दुख ना दे। परिवार का जाना खासतौर पर छोटे भाई 24 साल सिर्फ और सर हम किस मुंह से अपने माँ बाप को फेस करेंगे सर। मन में हमेशा सर यही सवाल रहता है सर। क्या सोचा आपने आजीवन में आगे? हमारा तो सर सब कुछ उजड़ गया है सर। हमको तो नहीं लगता है हम जब से जेल से बाहर निकले हैं तब से लेकर अभी तक सर हम जो भी चीज़ देख रहे हैं हमको तो नहीं लगता है सर न्याय मिलेगा, क्योंकि सामने वाला बहुत ताकतवर है, हम बहुत छोटे हैं, ना हमारे पास उतना पैसा है ना पहुंच है, लेकिन फिर भी ये सिस्टम हमको न्याय ना दे, लेकिन ऊपर वाले पर और इस प्रकृति पर हमें भरोसा है हमको न्याय मिलेगा। लेकिन फिर भी हमारे साथ प्रशासन नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से हम प्रशासन से ये गुहार लगाते हैं, हमारा साथ दीजिए। सरकार पे हमें भरोसा है, न्यायपालिका पर हमें भरोसा है कि न्याय मिलेगा। इस टीचिंग करियर में रहते हुए हमने अपना संसार उजड़ते देखा है। हमारी तो यही इच्छा है कि इस करियर में रहते हुए ही हमें न्याय मिले। ऊपर वाले पे सब भरोसा है, कोई न्याय दे या ना दे, ऊपर वाला न्याय सर जरूर देगा सर।
आपने वो खान सर का वीडियो देखा था जो उन्होंने आपके भाई की मृत्यु के बाद बनाया था? नहीं सर, मैं कोई भी वीडियो सर नहीं देखा। उन्होंने एक वीडियो बनाया था जिसमें वो कह रहे थे कि उन्हें भी बहुत अफसोस है कि घटना आपके साथ घटी, और वो भी इस बात से दुखी हैं। सर अगर वो दुखी हैं, सर मेरा एक ही सवाल है सर, सर अगर वो सच में दुखी हैं, 15 तारीख को जब मेरे बिल की सुनवाई हो रही थी तो उसका विरोध उन्होंने क्यों किया? देखिए, अगर उन्होंने ये किया है तो फिर ये अपराध है। सर कोर्ट रूम से सर डाटा लिया जाए सर, हम पे भी सर विश्वास ना किया जाए सर, कोर्ट रूम से सर डाटा लिया जाए। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी सर। अगर ये विषय है तो फिर ये इंसानियत, मानवता पर बहुत बड़ा सवाल है। कोर्ट रूम से सर लिया जाए इस चीज़ को। उन्होंने, हालांकि उनकी टीम से सवाल मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा कि हम तो खुद चाहते थे वो बाहर आ जाए, हमने अपने सारे वकीलों को रोक दिया था। नहीं सर, कोर्ट रूम से सर डाटा और लिया ये जाए सवाल सर। उनसे पूछा जाना चाहिए अगर ये सच है तो। सच है सर, हमारे वकील ने ऐसा कहा है। पुरजोर विरोध हुआ सर। अगर नेपाल वाली घटना में उनका नाम नहीं आता है, नेपाल में जो कुछ हुआ, और वो मानवीय आधार पर आपके परिवार के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए अगर वो माफ़ी मांगते हैं मानवीय आधार पर, क्योंकि अगर नेपाल घटना में उनका जिक्र नहीं है और आप दोनों को नहीं पता कि घटना कहाँ तक चली जाएगी, आई एम श्योर आपको भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि यहाँ तक बढ़ जाएगा मामला, और वो मानवीय आधार पर आपसे माफ़ी मांगते हैं कि आपके साथ नुकसान हुआ और साथ मिलकर ठीक करते हैं सब कुछ, क्या आप तैयार होंगे या आपको लगता है कि नहीं, सर- बात बहुत आगे बढ़ गया? सर जब हमारा सब कुछ उजड़ ही गया सर, अब माफ़ी का क्या कोई मतलब नहीं है सर। हमारा सब कुछ उजड़ गया है सर, माफ़ी का तो सर कोई मतलब ही नहीं बनता है सर। अब कोई गुंजाइश नहीं तो लेके कोई मतलब नहीं बनता है सर।